कड़वी लगे तो कड़वी, बुरी लगे तो बुरी, जब देश को चाहिए सच, बेहिचक, बेधड़क, बेबाक, हम तो पूछेंगे। देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का नया हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप सबका तहे दिल से इस नए आगाज में, इस नई शुरुआत में बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि आज तक आप अपने घर के टीवी पर जिस भी चैनल नंबर पर IBN 7 को देखा करते थे, आज से आपको वहां पर न्यूज 18 इंडिया दिखेगा। पत्रकारिता के पैमानों का एक नया आदर्श, एक नई ऊंचाई को छूने की कोशिश करते हम और हमारी ये आगाज, हमारी टीम की ये शुरुआत, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बेबाक अंदाज में अब रफ्तार भी है और धार भी है। तो अब ये आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको कहा, हम तो पूछेंगे आपका अपना फेवरेट डिबेट शो आज से आपको नए फॉर्मेट में, नए अंदाज में और इस नए सेट पर दिखाई देगा, जहां पर बहुत से मेहमान मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ेंगे इस राउंड टेबल पर, और बहुत से मेहमान वहाँ वीडियो वॉल के जरिए हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जिनसे हम सीधे सवाल जवाब आगे भी कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा काला धन से जुड़ा हुआ है, ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने अब से ठीक 24 घंटे पहले, आपने इसी कार्यक्रम में उनका लाइव स्पीच देखा था, जब उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट आज की तारीख यानी रात को 12 बजे से बंद हो जाएंगे। यानी आपकी जेब में जो 500 और 1000 का नोट है वो बंद कर दिया गया है। और ये कहना है सरकार का, ये मानना है सरकार का कि इसके जरिए नकली करेंसी, इसके जरिए फर्जी नोट और इसके जरिए काला धन और भ्रष्टाचार को रोकने में एक बड़ी कामयाबी सरकार उम्मीद कर रही है। इस कदम के बाद सरकार को बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में, इन 24 घंटों में सरकार के इस फैसले का मोटे तौर पर देश में स्वागत हुआ है, पर राजनीतिक पार्टियां इसमें खुरपेच जरूर निकाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हम काले धन के ऑब्जेक्टिव पर हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आप काले धन को बेनकाब करिए, लेकिन जिस तरीके से स्कीम को लागू किया गया, जिस वक्त में लागू किया गया, जिस आनंद फानन तरीके से लागू किया गया, उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। और आवरण ये ओढ़ा है कि महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इस फैसले से दिक्कत होने वाली है। मैं शुरुआत में ये बहुत साफ कर दूं कि भले ही कितनी दिक्कत क्यों ना हो, लेकिन अगर देश के लिए त्याग करने की बात आती है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात आती है, तो इतना करना हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है। क्योंकि हम सब ये जानते हैं आज की तारीख में कि अगर काला धन बाहर आता है, देश से भ्रष्टाचार खत्म होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर एक आम हिंदुस्तानी का, जो 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। क्योंकि जो काला धन है वो आम व्यक्ति के पास नहीं है, हमारे आपके पास नहीं है, वो बड़े बड़े धन कुबेरों के पास है, जो कालाबाजारी करते हैं। उनको एक्सपोज करने में ये स्कीम बड़ी कामयाब साबित हो सकती है। मेरे साथ सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए इस वक्त केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, एक बड़े मंत्रियों में से एक, प्रकाश जावड़ेकर साहब मौजूद हैं। जावड़ेकर साहब, न्यूज 18 इंडिया हमारी इस नई शुरुआत में, नए चैनल में आप पहले बड़े सरकारी मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी खबर के साथ। मैं सीधे मुद्दे पे आऊंगा। जावड़ेकर साहब, जो भी वक्त आपने हमको दिया है, मैं उसका बेटर यूटिलाइज करना चाहता हूं। बहुत बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं सरकार के ऊपर कि आपने आम आदमी का ध्यान नहीं दिया, आपने गृहिणियों का ध्यान नहीं दिया, आपने शादियों के सीजन में आम व्यक्ति की सर पर की रीढ़ पर चोट कर दी है। आप कैसे इन आरोपों से बचेंगे? क्या जवाब है सरकार का? पहले तो देश भर में सभी न्यूज चैनल ने और जिसने भी आज देखा है, देश भर में एक माहौल दीपावली जैसा हो गया कि बहुत ही स्वागत हुआ है सब जगह। क्योंकि लोगों की यही इच्छा थी कि देश का भ्रष्टाचार पर प्रहार हो और काला धन पर प्रहार हो। 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, एक सीमा के उस पार हुआ, एक इस पार हुआ। तो इसलिए लोग बहुत खुश हैं।
अब लोग तो, शास्त्री जी ने जब कहा था एक दिन अनाज छोड़ो तो व्रत रखो, लोगों ने रखा। गरीब आदमी कभी कम नहीं करता इस देश में, और एक दिन की तकलीफ थी आज की, क्योंकि आज जिसके पास 500 रुपए है और 100 रुपए नहीं है तो उसको आज दिक्कत थी। कल बैंकें खुलेगी, शनिवार को भी चलेगी, रविवार को भी चलेगी। आने वाले 2-3 दिन में बैंक में जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं, या 500-1000 रुपए के नोट देकर वो खाते में भर के 10,000 रुपए आप निकाल ही सकते हो, और सप्ताह में 20,000 रुपए निकाल सकते हो। ये केवल इस महीने तक के लिए है। तो इसलिए बाद में जैसे नोट का सप्लाई, नए नोटों का सप्लाई बहुत आएगा तो सबको पैसा मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो एक दिन ईमानदार की आदमी है दिक्कत उनको लोगों ने डरने की एक दूसरे जरूरत को नहीं है, साथ जिन्होंने लेकर किया। गलत तरीके से पैसा बिल्कुल कमाया नहीं। उनके लिए जो चिंता की बात बेईमान, होगी। हाँ, ये तो चिंता उनको है कि जिनका रोज गरीब तो कल की चिंता करते हुए सो जाता है। पहली दफा अमीर कल की चिंता करते हुए सो रहा है। तो जिसके पास काला धन है, सभी अमीर काला धन वाले नहीं होते हैं, लेकिन काला धन जिनके पास है उनकी रात खराब हुई है, तो इसके लिए ज्यादा दुख नहीं है। देखो 125 करोड़ में ऐसे काला धन वाले कितने होंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जी, इतने लोगों के पास होंगे, तो उनकी उसकी चिंता नहीं है। चिंता आम जनता की है और वो बहुत खुश है। और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आज जैसे मुझे सुबह फोन आया कि मेट्रो पर 500 रुपए की नोट नहीं ले रहे, मैंने तुरंत अर्थ सचिव को फोन किया, उन्होंने अर्थ मंत्री से सलाह किया होगा, तुरंत ये निकला और वहां लेने लगे, क्योंकि यातायात किसी की ना रुके आज 2 दिन के लिए। और कल से बैंक शुरू है, कल बैंक में जमा करना है। अब कल से 31 दिसंबर तक, ठीक है, पैसे आपके जो है वो दे सकते हैं आप। बिल्कुल। जावड़ेकर साहब, अब 2-3 बेसिक चीजें जिनको जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष के द्वारा, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि हमने बड़े नोट इसलिए बंद कर दिए कि बहुत सी नकली करेंसी आ गई थी और वो उसके जरिए काले धन को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को मदद मिल रही थी। लेकिन आपने 500 को और 1000 को बंद करके 500 का नया नोट निकाल दिया और 1000 के बदले 2000 का नोट निकाल दिया। तो इससे तो काला धन और बढ़ेगा, काला बाजारी और इकट्ठा होगी 2000 के नोट से। इसको कैसे रोकेंगे? नहीं सुमित, नहीं बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि अब नए सिरे से हिसाब होगा ना। आज फैक्ट ये है कि आज जितनी देश में धन है नोटों के रूप में, उसमें से लगभग 80% से भी ज्यादा केवल 1000 और 500 के नोट में कन्वर्ट हुआ था। और 1000 और 500 के नोट में 1000 के नोट तो बहुत ऐसे थे कि जो एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं रहे, कहीं पड़े हैं, और उसका रोज का उपयोग होता है। तो एक नोट कितनी बार चलने पर खराब होती है, तो ऐसी खराब नहीं हो रही है नोट, और बदलने को नहीं आ रही है खराब नोट, तो इसका मतलब वो पड़ी रही है। तो ये काला धन का संग्रह है, उसको ही तो पलीता लगाना था। और इसलिए ये कोई किसी को इसमें दुख नहीं है, उल्टा बहुत इसी का तो लोगों ने स्वागत किया है। पहली दफा लोगों को लगा कि कोई सरकार आई कि जिसने प्रहार किया। अब कांग्रेस नाराज है, वो स्वाभाविक है भाई, उनका राज्य पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त था, लेकिन और भ्रष्टाचार में लिप्त था। तो मैं वही बता रहा हूं कि कांग्रेस, उनके मित्रों के पास ही पैसा होगा ना, तो उनको तो दुख होगा, मैं मानता हूं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा जावड़ेकर साहब, हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा था 1978 में, जब मोरारजी जी की सरकार थी, तब भी 1000 का नोट बंद किया गया था और यही कहा था कि नकली करेंसी बहुत आ गई है, इसको बंद करने की जरूरत है। और वो एक्सपेरिमेंट बहुत सफल नहीं रहा था और दोबारा आपको 1000 का नोट शुरू करना पड़ा। फिर हम कैसे माने कि इस बार आपका एक्सपेरिमेंट सफल होगा? मैं बताता हूं, क्योंकि मोरारजी देसाई जी ने जब किया था, तब देश में केवल 5% करेंसी 1000 की थी, यानी वैल्यू में जी, कि अगर समझो इतने लाखों करोड़ की आपके पास नगद है, तो नगद में केवल 5% वैल्यू उस 1000 के रुपए के नोटों की थी। आज बदल गया, अब 80% हो गया है। तो 80% नोटों को बदलना है। जिसके पास सही है, गरीब को कोई शिकायत ही नहीं, गरीब को कोई चिंता ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कल से जाएगा बैंक में, नोट भरेगा, उसके खाते में जमा होंगे, जिसका जितना पैसा चाहिए निकालेगा। आज भी क्रेडिट कार्ड चल रहा है, डेबिट कार्ड चल रहा है, चेक चल रहा है, और लोग समझते हैं। देहातों में वगैरह बिल्कुल खुशी मनाई गई। तो इसलिए ये एक
परिणाम को होने वाला है और आप जल्दी देखोगे 31 दिसंबर को आपको पता चलेगा कि अगर 14 लाख करोड़ की राशि 1000 और 500 रुपए के नोट में है तो कितनी राशि बैंकों में आ गई ये पता चलेगा। कोई जावड़ेकर साहब छुपाने की एक बात चीज और नहीं। बताइए, मेरे पास जिसके सुबह से पास बहुत छुपाने जैसा है जी जिसके पास छुपाने जैसा है उसको परेशानी है, बिल्कुल। जिसके पास सीधा मेहनत की कमाई है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जावड़ेकर साहब एक चीज, मेरे पास सुबह से कई कॉल्स आए हैं, हमारे पास भी, मैं चाहता हूं एक दो चीजों का हम सवाल जवाब ले लें जो साधारण व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। एक बुजुर्ग महिला का फोन आया, उनका यह कहना था कि मैं विडो हूं और मैंने अपनी बीमारी के लिए, अचानक कुछ ना हो जाए, मैं अकेले रहती हूं, मैंने घर में 1-8 लाख रुपए का कैश रखा हुआ है, अब मैं क्या करूं? ये मेरी सैलरीड इनकम है, मैं अगर मैं अचानक जमा कराने जाऊंगी तो मुझे दिक्कत तो नहीं आएगी? मैं ये कहां से 1 लाख रुपए मैंने बिल्कुल इकट्ठा नहीं किया, मेरे आएगी। पास कोई आंकड़े भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जैसे उसने कहा है कि उसके सैलरी से मिला है तो वही तो है, जी। लेकिन उसके खाते में उसको जमा करना है, उसको कोई नहीं है चिंता भाई। अच्छा, खुद की कमाई का पैसा है तो उसमें क्या चिंता है उसको। ये होता है कि घर में लोग कुछ पैसा जमा करके रखते हैं और पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ कि 500,000 के नोट हाथ में कम नोटों के साथ वो गड्डी बंधी और रख दिया, ये लोग करते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो उनको तो सीधा मिलेगा पैसा। और जो शादियों का सीजन चल रहा है उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि शादियों में मैक्सिमम लोग जो देखो, शादियों जो में पैसा देते हैं वो कैश में डीलिंग होती है, उनको वो पूरी नहीं, शादियां तो रुक वो जाएंगी, लोग बात कह देखो, रहे हैं। वो नहीं, क्यों पैसा कैश में क्यों देते हैं? वो चेक से दे ही सकते हैं। अब वो टेंट क्रेडिट वाले कार्ड को, से दे रिक्शे सकते हैं, वाले डेबिट को, कार्ड से सब्जी दे वाले सकते हैं। को, ये सब यहाँ पे तो अमूमन नहीं, कैश ही चलता है। नहीं, वो तो एक मिनट, वो कोई मुद्दा नहीं है। वो कल बैंक में जाकर उनको 100 रुपए के पूरी पिछले 2-4 महीने में जो तैयारी हुई और 100 रुपए के नोट अभी सभी बैंकों के पास होंगे तो लोगों को मिलेंगे और 500 के भी लोग मिलेंगे लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए नोट होंगे, नए फीचर्स है, सुरक्षा का पूरा प्रबंध है और भी कुछ कुछ है। जी, मैं एक आखिर में चीज जानना चाहूंगा, क्या हमारे बैंक इक्विप्ड है? क्योंकि ये बात बार बार फैलाई जा रही है कि अचानक सरकार ने फैसला ले लिया और सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है, अचानक से करेंसी का क्रंच आ जाएगा, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं। मैं खुद बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करता था तो मुझे बैंकों की कैपेसिटी मालूम है और पिछले 2 वर्ष में जिस तरह से बैंकों ने 20 करोड़ से ज्यादा खाते खोले हैं तो बैंक कितने लगन से काम करती है और अब आने वाले 3 दिन काम करने वाले हैं, दिन रात काम करते हैं। तो ये वो भी समझते हैं कि देश का अच्छा हो रहा है तो सब मिलके काम करेंगे। देश को 1 दिन 2 दिन जरूर परेशानी होगी लेकिन बाद में कोई परेशानी नहीं होगी और इसलिए लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। आज कोई हमारे मुंबई के मित्र आए थे, एमएलएस थे, लेकिन उनको जाने का पैसा नहीं था क्योंकि 500 रुपए के नोट लाए थे तो उनको लोगों ने दे दिया वहां 100 रुपए, जिसके पास है वो लोग दो रहे। देखो, इस देश में एक दूसरे को मदद करते लोग। ठीक है जावड़ेकर साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आपके नए चैनल को, इस नए नाम को न्यूज 18 इंडिया को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, आपकी बधाइयों की और आपकी दुआओं की जरूरत है अभी हमको बहुत। थैंक यू सो मच जावड़ेकर साहब। जी, एक नया प्रयास, नई कोशिश और सरकार की तरफ से खुद केंद्रीय मंत्री इस डिबेट में आए, जो कि डिबेट तो नहीं था लेकिन जो शंकाएं खड़ी की गई हैं चाहे आम व्यक्ति के द्वारा कल से हुई बातचीत में या अपोजिशन के द्वारा, उसको एड्रेस करने की कोशिश की प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने। अब मेहमानों का परिचय कराता हूँ। इस वक्त जो डिबेट में मेरे साथ खास पैनल जुड़ रहा है बारी बारी से, उनको हम जुड़वाते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरीट सुमैया साहब मेरे साथ मुंबई से हैं। सुमैया साहब, न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। संजय झा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, हमारे नए चैनल में आपका स्वागत है। अली अनवर, जेडीयू के नेता सांसद हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। अतुल कुमार अंजान, सीनियर लीडर है सीपीआई के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंजान साहब हमारे इस नए चैनल न्यूज 18 इंडिया में। और राकेश सिन्हा साहब स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरएसएस के विचारक हैं, थिंकर हैं। सबसे पहले, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर ने बहुत सी बातों का जवाब दिया है, संजय झा, क्या मैं ये उम्मीद करूं कि आपकी और कांग्रेस की क्वेरीज कुछ समाप्त हुई होंगी जावड़ेकर साहब की बातें सुनकर? संजय झा। नहीं, देखिए, मैंने जावड़ेकर जी का अभी आपके साथ वो इंटरव्यू सुना। देखिए, खेद इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही गहरे मसले का, कालाधन एक बहुत ही एक चिंताजनक विषय है हमारे देश के लिए।
इस पर अभी भी वो राजनीति ही कर रहे हैं। इसको एक तरीके से प्रचार का साधन बनाया जा रहा है। प्रकाश जी ने यह नहीं बताया भारत के 125 करोड़ लोगों को कि इसी तरीके के बयानबाजी में उन्होंने सबको ये 15 लाख का जो वादा किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो तो बिल्कुल भूल ही गए। वो तो बड़ा जुमला था। आज भी आप देखिए तो सरकार कल बहुत एक तरीके से एक अंदाज के साथ मोदी जी आए, उन्होंने टेलीविजन पर भाषण दे दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दिसंबर 30 तारीख तक 2016 के अंत में काले धन का कितना अनुमान, कितना अंदाज कर रहा है ये सरकार। इस पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा है। और सुमित जी मैं बताता हूँ क्यों ये अहम विषय है। आपको लगता नहीं कि आप लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं? कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम, ये बड़ा आइडिया आपकी सरकार को क्यों नहीं आया, जिसके मुखिया मनमोहन सिंह थे, जो कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे? मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। मैं तथ्य पे जवाब दे रहा हूं आपको। सबसे पहले तो ये पहली बार ये नहीं हुआ है, ये यूपीए के टाइम में भी हुआ था, जनवरी 2014 में हुआ था। देखिए क्या था आपने? अहम बात यह है कौन सा नोट बंद किया था जनवरी 2014 में? हर जगह हर तरीके से हर चीज को एक जुमला बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बताता हूं इसमें कमजोरी क्या है, और ये इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये क्या कमजोरी बताने के लिए, क्योंकि आपके दर्शकों को ये समझना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, जो काला धन का मोदी जी ने और प्रकाश जी भी बहुत आश्वासन दे रहे हैं, क्या ये बता सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जिनके पास काला धन है वो पैसा वो केमन आइलैंड्स और ब्रिटिश आइलैंड और स्विस बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और उस पैसे का पैनामा पेपर्स में जो जिक्र हुआ था उस पर तो मोदी सरकार ने पूरा संजय जी देखिए, हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में देश में चुनाव लड़ना कितना महंगा और मुश्किल हो गया है, और आप लोग जो चुनावी प्रक्रिया में शामिल रहती राजनीतिक पार्टियां, वो किस तरीके से पैसा खर्च करती हैं, किस हद पे जाके पैसा खर्च होती हैं। एक साधारण से एमएलए के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और पार्षदों के चुनाव में अब तो 1 करोड़ रुपए खर्च होने लगे, जो मुझे बताया गया है। मैं ये कह रहा हूं, इसके जरिए, इस बड़े कदम के जरिए अगर सारी ब्लैक मनी बाहर आ जाती है, और जो नहीं करेगा वो अपने आप साबित हो जाएगा कि उसके पास काला धन था और वो सड़क पे आ जाएगा। अगर ब्लैक मनी बाहर आती है तो इसका स्वागत करने में, इसको वेलकम करने में कांग्रेस पार्टी क्यों हिचकिचा रही है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट न मिल जाए, कहीं बीजेपी चुनाव न जीत जाए, इस वजह से? नहीं सुमित जी आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये चुनाव का प्रश्न अभी हमारे सामने हमें ये पूछा है। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह, जो उनके लोकसभा के चुने हुए सदस्य हैं, उन्होंने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में एमएलए के टिकट बेचे थे। उसमें काला धन किसने लाया था? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया था। क्या श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भारत के सामने औपचारिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से ये बताएंगे कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं में उनको कहां से पैसा आया, कैसे खर्च किया? देखिए, आप बताएंगे तो बीजेपी बता देगी, नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बताना शुरू करे कि उन्होंने कहां से खड़े किए थे तो बीजेपी बता देगी, अली अनवर साहब भी बता देंगे, अनजान साहब भी बता देंगे चुनाव लड़ते हैं। संजय जी, मैं आपकी बात का काउंटर लेता हूं किरीट सोमैया से, और फिर डिबेट इज ओपन। आप में से सबकी बारी है। किरीट सोमैया, बीजेपी काले धन का नुमाइंदा करती है, बीजेपी के पास काला धन ज्यादा है। किरीट सोमैया, संजय झा के आरोपों का जवाब दीजिए। डिबेट इज ओपन। मुझे पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या चर्चा कौन से बिंदु पर है। 500 की नोट, 1000 की नोट, मोदी जी ने, सरकार ने कहा कि भैया ये पुरानी नोट बंद हो जाएगी। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि आपके पास जितने भी 500, 1000 में पैसे हैं वो आप बैंक में जाके जमा करिए ना, आपका एक पैसा भी खोटा नहीं होगा। अभी इस बिंदु पर मेरे कांग्रेस के मित्रों को आपत्ति क्या है? अब यह करने से क्या होगा? एक बहुत सिंपल है, जिसका अधिकृत पैसा है, व्हाइट का पैसा है, ट्रांसपेरेंट पैसा है, वो बैंक में जमा करेगा। जिसका हॉट मनी है, हॉट मनी यानी क्या? जो टेररिज्म का पैसा है, ड्रग का पैसा है, जो
हम मुंबई की भाषा में कहते हैं अंडरवर्ल्ड का पैसा है या करप्शन का पैसा है, वो बैंक में जाकर ये पैसा जमा करने पर हिचकिचाएगा। अब मुझे ये कहो भैया काला धन बाहर आएगा नहीं आएगा छोड़ो, लेकिन इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अभी 2 रुपया काला धन बाहर आए या 22% बाहर आए, गिरीश जी आप जरा हमको बताइएगा कि 2000 रुपए का नोट कैसे आपका काला धन का समस्या का समाधान है? जरा बताइए। मैं आऊंगा 2000 रुपए का जो नया डिनोमिनेशन ला रहे हैं सभी पैनलिस्ट के पास एक कमेंट ले लेते हैं। किस तरीके से वो समाधान है काला धन का? संजय जी मुद्दे पे आएंगे, 2000 के नोट पे भी काला आएंगे। धन को बढ़ावा कर रहे हैं आप लोग। मैं आपके आरोप हो सकते हैं, जवाब देंगे गिरीश सोमैया, लेकिन मैं एक बारी बारी से सबसे पहले अली अनवर साहब, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने सरकार के इस फैसले का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल आगे का पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी बाल की खाल निकाल रही है इस फैसले का, विरोध के नाम पर विरोध कर रही है क्योंकि वो विपक्षी पार्टी है? अली अनवर साहब। सुमित जी, सबसे पहले तो आपने जो आज नए हिंदी न्यूज़ चैनल की शुरुआत की है उसके लिए आपको बधाई। और ये कैसा संजोग है कि जहां सरकार नए नोट जारी कर रही है, आप नया चैनल जारी कर रहे हैं। ये एक सुखद संजोग इसको कहा जाएगा। देखिए, हम लोगों ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जरूर स्वागत किया है जी, लेकिन जो आम लोगों की जो परेशानियां हैं उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है। देखिए, पहली बात सुमित जी हम कहना चाहेंगे कि ये शॉर्ट टर्म रेमेडी हम इसको मानते हैं। आगे ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगी जी, इसकी क्या गारंटी है ये पता नहीं चल रहा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जी। दूसरी बात आप देखिए सुमित जी, अब दूसरी बात ये कि ये जो नोटों की शक्ल में ही सिर्फ ब्लैक मनी नहीं होती है, लोग गोल्ड में उसको कन्वर्ट करके भी रखते हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीद के, लैंडेड प्रॉपर्टी खरीद करके उसको रखते हैं। उसका क्या है जी, उसको कैसे आप ये कीजिएगा? बड़े आप लोग समझ गए हैं, और बैंकों से जो बड़े लोग हैं जिनको कहा जा रहा है बड़े लोग, अब ज्यादातर बैंक से कारोबार करते हैं। जो ये लोअर मिडिल क्लास या कहिए ग्रामीण जनजीवन में रहने वाले लोग पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन जो लोग जमीन खरीद करके और बेनामी जो जमीन खरीद करके, उसके लिए क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं? ठीक है, ये सवाल है। और जो परेशानियां हो रही हैं, मैं आगे बढ़, ये सब तो है, आपने गिनाया है, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। नहीं, एक चीज मैं आता हूं, जितना समय दिया, 1 मिनट सुन लीजिए। चलिए 30 सेकंड। ठीक है, ठीक। आप नहीं बोल रहे, मैं लौटूंगा अली अनवर साहब आपके पास। शुक्रिया, आप आपने सब्र किया। अतुल कुमार अंजान जी, सरकार ने ये पॉपुलर स्टेप उठाया है चुनाव के मद्देनजर, या सरकार ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि ये व्यापारी वर्ग की पार्टी है और सबसे अधिक कैश में जो डील करता है वो व्यापारी वर्ग डील करता है, तो इससे तो बीजेपी को आघात लगना चाहिए। सुमित जी, आपको बधाई, और बधाई इसलिए भी कि आपने एक मंत्री जी को सामने रखवाया और प्रवचन देके वो चले गए बहस में। एक महत्वपूर्ण आपने, और आपने अपने ही उनसे सवाल किए, जवाब किए, और आपने भी तमाम शंकाओं में उनके साथ जुड़ते हुए अब हम लोगों को लाके यहाँ बैठा दिया है। ये कौन सा तरीका है डिस्कशन का, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन नए चैनल की शुरुआत में ये नया अंदाज अगर आपका है तो मैं समझता हूँ कि ये आपके दर्शकों को भाएगा नहीं। जिसको लाइए, क्यों परेशान रहते हैं आजकल? लगातार शामिल कीजिए। अंजान साहब क्यों परेशान रहते हैं आजकल? चले गए, ये अच्छा नहीं है। नहीं, मेरा दर्ज कर लीजिए। ये अंजान साहब, आपकी परेशानी में समझ नहीं पा रहा हूँ। अब हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, हमारे पास तो कुछ काला धन भी नहीं है।
नहीं, आप समझेंगे नहीं। आपने नहीं जो नहीं, मैं बोला सब है समझ वो रहा हूँ आपको- अतुल कुमार नहीं, अंजान साहब। आपने जो बोला है आप जो वो भिगो भिगो आपको के सारा मुझे निर्णय लपेटने दे की दिया कोशिश था कर रहे हैं ना पहले। अंजान साहब। स्टार्टिंग में ही आपने निर्णय दे मैं दिया। आपको आपकी बात बता को दूं, मैं कैसे काटूं? मैं आपको आपकी बता बात दूं को क्योंकि कैसे आपने सवाल काटूं खड़े मैं? किए, तो एक मिनट आपका सुन लीजिए, बहस मैं 30 कैसे करूं 10 आप सेकंड पर? लूंगा। आपने तो तमाम केंद्रीय बातें मंत्री गिना दी हैं। प्रकाश कुछ जावड़ेकर मंत्री जी जी ने हमको गिना ये दी, कुछ कहकर आपने वक्त गिना दिया दी। था अब बिना कि मतलब वो की अकेले बात आप- करेंगे, नहीं, नहीं, पैनल आप डिस्कशन में खाता नहीं ना आएंगे। वही सुनिए। अगर वो पैनल आप डिस्कशन में सुनिए आते तो भाई, तो आप शायद सुनिए। बीजेपी की तरफ से अब औपचारिक सुनिए ना। प्रवक्ता नेता इस डिबेट अब में नहीं सुनिए होता। तो अब आप अब आप अरे बोलिए, फिर आप अब आप बोलते जा बोलिए। रहे हैं, आपका चैनल है माना। नहीं नहीं, माना। आपका चैनल है सर, नहीं, मैं तो नहीं, आपके लिए खाता हूँ। ना वही जो सुमित कहे वही सही। नहीं नहीं चलिए आगे अंजान बढ़े। साहब, आप कहिए, आप सब सही। ने सुनिए एक बात, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, अच्छी बात है कि काले धन के ऊपर अंकुश हो। कई बात पहले भी कही गई है, बहुत सी कमीशन बनी है, चाहे वोहरा कमीशन रही हो, जिसमें अपराधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का और अपराध कर्मियों की सांठगांठ और काला धन, राजनीतिक पार्टियां और काला धन, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी और तमाम चीजों को, ये अच्छी बात है कि हो रहा है। एक बात देश की जनता नहीं समझ पा रही है, जिसको हमारे मित्र किरीट सोमैया जी बतावें तो ज्यादा अच्छा होगा, कि ये 1000 रुपए का काला नोट बेकार है ठीक, और 2000 का काला नोट जो है वो बहुत अच्छा है। 1000 का काला, तो काली भैंस घर के सामने खड़ी हो तो वो बेकार है, लेकिन दूसरी खड़ी है तो साफ है, लेकिन भैंस तो काली होती है। प्रश्न ये है, अब प्रश्न ये है कि ये सारा जो गांव में मामला है, एक बात आपको बता दें सुमित जी, आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, एक अर्थशास्त्र में बात है कि जो है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अच्छा धन बुरा धन अच्छे धन को चलन से बाहर कर देती है। यानी अब क्या हो रहा है, हमारे गांव के अंदर लोग जो है 100 का नोट नहीं रखते हैं, वो अब अपने 500 का 1000 का रखते हैं, बांध कर रखते हैं, शादी ब्याह में गठरी बांध के रखते हैं, अपने पजामे के उसमें रखते हैं। आज आप अगर एम्स के सामने चले जाते, अंजान मैं था साहब, वहां, क्या अफरा तफरी मची थी। अंजान कोई साहब, एम्स में 5 अंजान बजे साहब, के सुनिए ना, बाद एक चीज- दुकानें नहीं खुलती एक दवाइयों चीज, की, एक भारतीय सरकारी होने के दुकान बंद नाते- है। और एक हाँ, भारतीय तो ये होने के सारा नाते ये इंतजाम हमारा पहले कर दायित्व देते। नहीं है कि हम नहीं, इस मेरा देश की सिर्फ- अब जनता सुन को लीजिए, समझाएं सुनिए, और मेरा ये बताएं कहना कि है अगर आपकी कि अरे जेब सुन में लीजिए 500 ना, रुपए का एक आप नोट हो तो- या आप तो 500 रुपए के 500 आपने नोट क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी की आप वो क्यों प्रवेश बेकार कर रही नहीं है? हुए ये हैं। सुनिए ना, अगर आपने मैं ईमानदारी से आपके कमाए हैं माध्यम से नरेंद्र तो ये मोदी मेरे जी साथ कहना साथ चाह आप रहा हूं। जैसे तमाम बड़े आपके नेताओं का माध्यम से दायित्व नरेंद्र बनता मोदी, है कृपया कि ऐसे 100 आम का- लोगों को भड़काएं और बरगलाने की बजाय 100 मैं उनको विरोध नहीं बताएं कर कि रहा। आप बैंक मैं जाकर, कह रहा हूं, और अगर वो नहीं वो- जा सकते हैं आप तो हम जाए चले उनको जा साथ रहे हैं लेकर भाई। और उनको बोलें कि आपका करेंसी नहीं यहाँ जा बदल रहे, सकती नहीं है मिल रहा, और बैंक उनकी बंद उनकी है, करेंसी को बदलवाने में उनकी मैंने मदद 100 करें, का नोट बजाय दिया इसके कि हम दुकान में। सवाल खड़े करें। ये सवाल खड़े करके भाई, क्या क्या राकेश मदद सिन्हा, आप करेंगे? ऐसा तो नहीं लगता कि IPM7 कुछ के लोग दरवाजे जानबूझकर बंद इस आप बदल देंगे? योजना का विरोध कर रहे IPM7 हैं, के चाहे दरवाजे संजय बंद झा हो, है। चाहे अतुल कुमार भाई, रंजान 100 हो, के नोट से इनको चलन में लगता है नहीं कि है। इनके या इनके जानने वालों के काले धन पर संजय झा गाज और गिरने वाली है, रंजान की सोच सरकार की में नजर अंतर आने वाली है, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएंगी अगर आप नोट बदलवाएंगे तो। देखिए, मैं पहले राजनीतिक प्रश्न पर आने से पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ। यूपीए सरकार के दौरान एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर भारतीय करेंसी फाइनेंस की जा रही है। बिल्कुल। एक पाकिस्तान के द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर करेंसी आ रही है, पकड़ी जाती है सर, पकड़ी आ रही है। रोज देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको करूं कि पहली बात यह है कि जो जाली करेंसी एक बड़ी मात्रा में जो मुख्य धारा की करेंसी के साथ मिल गई है, उसको समाप्त करना एक। दूसरा, जो ब्लैक मनी उनके पास नहीं, जो 5 लाख 10 लाख जिनके पास है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए में ब्लैक मनी इस देश में है, जो बोरों, ट्रकों और गोदामों में रखा रहता है, फ्लैट में भरी हुई फ्लैट में है। भरे जाते हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे तमाम नेताओं के बारे में जानता हूं, सुना है मैंने कि उनके फ्लैट ले लेके उसमें नोट भरे हुए हैं सिर्फ। मैं कह रहा हूं कि रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लोगों के चेहरों को देखिए, चेहरों के अंदाज को देखिए, उनको एक लगता है जैसे सरदर्द हो रहा। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, आतंकवादियों को जो फाइनेंस होता था वो कट गया, हवाला का जो धंधा होता था वो समाप्त तो नहीं होगा, समाप्त कभी नहीं होगा। ईमानदारी तो तब होगी जब हम में मूल परिवर्तन हो। लेकिन जो इस देश में ब्लैक मनी है उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम इस निर्णय ने किया है। अब आगे मैं कहना चाहता हूं दिक्कत क्या हो रही कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की स्थिति है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज मुझे आश्चर्य हो रहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी, 78 में भी ये निर्णय हुआ था, 78 में 1000 का नोट कैंसिल कर दिया गया था। आज 1000 2000 के नोट को यह कहा गया जिसके पास धन है वो जाए बैंक में जमा करे, आप धन के स्रोत को बताना पड़ेगा आप कहां से जमा कर रहे हैं। एक मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आम आदमी को 2 दिन तकलीफ होगी। मुझे कल भोपाल जाना है, मेरे पास 300 रुपए है,
लेकिन मैं एक बात बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम हो कि देश पर युद्ध हो या देश में आपातकाल की स्थिति हो, प्रिविलेज क्लास कभी बोझ नहीं ढोता है, ये आम आदमी ढोता है। अतुल कुमार अंजान जी, जिस आम आदमी को आप गठरी में पैसा देख रहे हैं ना, वही जिस मजदूर, किसान और सरमाएदार की बात आप करते हैं, वो क्यों आज इस स्थिति में है? ब्लैक मनी के कारण है। और आप आज ब्लैक मनी के प्रवक्ता बन गए। ऐसा लगता है कांग्रेस और सीपीआई के लोग, जो काले धन के लोग हैं, माफिया हैं, हवाला करने वाले, उसके प्रवक्ता बन के बैठे हुए। आज उनको प्रवक्ता मिल गया। आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, इस चैनल का विरोध करना है, आप कीजिए, लेकिन जिससे देश एक नए रास्ते पर आ रहा है, पूरी दुनिया में संदेश गया है। और ये निर्णय लेने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो परिवर्तन करे। और अंतिम शब्द कांग्रेस को कह दूं, जो पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्लैक मनी की सवारी करना चाहती थी, आज उसे लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे लड़ेंगे। नहीं, इसमें तो सभी पार्टियां शामिल है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज में ब्लैक मनी की बात करेंगे तो बीजेपी को नहीं छोड़ सकते आप। नहीं, मैं इसमें आप बीजेपी को भी नहीं छोड़ सकते। मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि चुनाव लाखों करोड़ों अरब, मतलब इतने बड़े पैमाने पर लड़े जा रहे हैं, और वो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और क्यों नेता चुनाव जीतने के बाद एक का काम 10 रुपए में करना चाहते हैं? क्योंकि उनको कमाना है, उन्होंने खर्चा किया है, उनको उधारियां चुकानी है। संजय झा जवाब दीजिए, संजय झा जवाब दीजिए जो बात राकेश सिन्हा ने कही। सुमी जी देखिए, मैं तथ्यों पर जवाब देता हूं। किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि मोदी जी की सरकार का दावे है कि हम काला धन रोके, तो हम उनका पूरा समर्थन देंगे, लेकिन आप काला धन का जड़ को रोकिए ना। ये बयानबाजी से काला धन नहीं खत्म होगा। जड़ नहीं है जैसे तो क्या किसी है? ने कहा था काला धन संजय लोग झा जी सोना बताइए, चांदी में ये जो डालते हैं। निर्णय हुआ उसमें क्या आपत्ति क्या है? अरे बीच में मत नहीं, टोकिए। मुझे समझाइए, आप बार बार कह रहे हैं। सिन्हा जी, बीच में एक मत दो तीन आपत्ति टोकिए, बता जरा दीजिए। सुना कीजिए। आम आदमी की सुनने तकलीफ से बताइए, वो आपके पूरी सरकार दिमाग को स्वीकार करे कि शांति 2-3 दिनों तक मिलेगी। आम आदमी को अरे तकलीफ सुना होगी। कीजिए सिन्हा जी, चिल्लाइए लेकिन मत, आप बीच एक में दो मत तीन टोकिए। बताइए, भरमाइए मत देश को। अरे बीच में मत आप काले टोकिए, मनी जरा का हम भी प्रवक्ता आपको मत बनिए। टोक सकते हैं, लेकिन आप देश में इतना सुनिए। बड़ा निर्णय हुआ, निर्णायक शांति है। से सुनिए। कोई कह रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, आराम से कोई कहता है शांति आम से आदमी सुनिए। परेशान हो रहा है। आपके बीच में ये 10 टोकने जनपद से की परेशानी ये आम आदमी बहस की का परेशानी तथ्य नहीं है। बदलेगा, और हम बोलते रहेंगे। जब आप तक बोलते रहिए चुप ना, नहीं रहिएगा। इसलिए 44 सीट पर आ गए सुनिए जरा हैं। इनको और रोकिए, ऐसी बोली क्योंकि के इस बाद तरीके आपको से तो 4 मछली सीट नहीं मिलेगा बाजार इस बन देश जाएगा। में। और इस ये देश बड़ा के अच्छा इस देश चैनल के है, आम आपका नया मजदूर नाम किसान है। आज उसी ये स्थिति में क्यों है RSS के 60 लोग साल के बाद? ऐसे ही बिल्कुल इसलिए कि कुछ लोगों मुट्ठी पर भर हर लोग, जगह जहां मुट्ठी भी भर उनको लोगों का मौका इस मिले, देश ये की टोकते अर्थव्यवस्था रहते पर हैं। नियंत्रण है। उस नियंत्रण अरे को तोड़ा सिन्हा जा रहा जी, है। सुनिए 2 कॉर्पोरेट मिनट, में घबरा रहे हैं के क्या? द्वारा जो नियंत्रण किया जा रहा है उसको तोड़ा जा सच रहा का है। सामना राकेश जी, करिए, घबरा राकेश रहे जी, हैं क्या? संजय सच झा को सुनने सुन लेते से? हैं। संजय झा अरे सच सुनने से घबरा रहे हैं। नहीं, आप सुमित जी देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज यदि भारत में इनकी सरकार की रिपोर्ट कहते हैं कि 35 लाख करोड़, यदि 35 लाख करोड़ का भारत में काला धन है, तो प्रश्न ये उठता है, भारत का हर शख्स ये पूछना चाहेगा मोदी जी से कि क्या आप जो जायदाद में लेके, सोना चांदी में लेके, पार्टिसिपेटरी नोट जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो भारत के विदेश में टैक्स हेवन में पैसे के, उस पर आपने क्या पाबंदी लगाई? कुछ भी पाबंदी नहीं लगाया। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं स्क्रीन सुनने से जवाब लूंगा इस बात का। चैनल पर कहूंगा कि मोदी जी की सरकार को हिम्मत नहीं है कि भारत के लोगों को बोले कि कितना पैसा मिलेगा 30 दिसंबर तक। वो तो सरकार का काम है, क्या बताइए कैसे बताती है। लेकिन संजय झा 35 लाख करोड़ का आप कह रहे हैं कि काला धन है। आप मुझे बताइए 2004 से 2014 के बीच, लोगों को तकलीफ। संजय जी सुनिए ना, संजय जी लिसन टू मी, संजय जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप बहुत बड़े नेता हैं, हम छोटे से एक न्यूज शो के एंकर हैं, प्लीज सुन लीजिए। 2004 से 14 के बीच कुछ बड़े बड़े घटनाएं घटी, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी इस देश में, और हमने पहली बार आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरीके के आंकड़े याद हुए भारत की जनता को। 2G स्पेक्ट्रम 90,000 करोड़ रुपए का 90 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान, सत्यम घोटाले में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान, CWG घोटाला, कोयला घोटाले में 1,86,000 करोड़ का फिगर हमने सुना CAG के हिसाब से, हेलीकॉप्टर घोटाले में 3600 करोड़ के घपले का आरोप लगा उस वक्त की सरकार के ऊपर, उस वक्त के लोगों के ऊपर। ट्रक वाले मामले में 14 करोड़ की रिश्वत देने का मामला सुना। आदर्श घोटाले में जो जमीन, सरकारी जमीन, नौसेना की जमीन ली गई, उसके बारे में लोगों को पता है। मेरा सवाल संजय जी आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्योंकि ये बड़ी ब्लैक मनी, ये बड़ा काला धन कांग्रेस या कांग्रेस के वक्त के जो लोग थे जिन्होंने ये घोटाले किए, जिनके पास ये पैसा मौजूद है, क्या आप इसलिए परेशान हैं
कि अब इनकी पोल खुलने वाली है, अब इनका ये पूरा पैसा रद्दी के भाव होने वाला है, इसलिए कांग्रेस परेशान है? क्योंकि तमाम घोटाले आपकी सरकार के वक्त में हुए हैं, ये सरकार तो 2.5 साल से है। तो एक बात बताएं आपको सुमित जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने 6-7 घोटालों का नाम लिया है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे घोटाले बता दूं तो वो तो 10-12 अभी घोटाले हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम भूल गए हैं आप? आपके समय से चल रहा है 2006 मोदी का भूल गए हैं आप? 2006 राजस्थान में भूल गए हैं आप? 2006 छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के पीडीएस स्कैम भूल गए आप? और बाय द वे मैं आपको नहीं सुनिए, मुझे स्पष्टीकरण का मौका दीजिए। नहीं, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं आप मिसलीड कर रहे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाए हैं, एक मिनट 2.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कांग्रेस का किसी नेता पे कोई एफआईआर हुआ है, कोई गिरफ्तार हुआ है? 2.5 साल से इनके पास कोई सबूत है? ये सब देखिए, मैं आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं चुनौती दे रहा हूं किरीट सोमैया और नरेंद्र सीएजी ने लगाए थे। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब से कवर कर रहा था, मैं जानता हूं मैक्सिमम घोटाले जो सामने आए 2004 में वो सीएजी के हिसाब से आए थे। वो सीएजी जिसको आप लोगों ने बनाया था, विनोद राय साहब। आरोप लगाते हैं आप? नहीं, आरोप की बात नहीं है, आरोप की बात नहीं है, सीएजी के आंकड़े हैं, आप तो जानते सीएजी की रिपोर्ट में आए हैं। किसने नौकरी दी है विनोद राय जी को? कौन, किसने बड़ी नौकरी दी है मोदी जी के सरकार? अगर कोई आदमी को कोई नौकरी दे देता है, कोई आदमी को नौकरी दे देता है तो वो पहले काम उनके इशारे पर कर रहा था, और आपकी सरकार उनको बिठा के रखी हुई थी कि आप हमारे एक्सपोजर को खोलते रहिए। क्या बात कर रहे हैं संजय जी आप? देश की जनता को ऐसे गुमराह मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किरीट सोमैया के पास जा रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम सबका ये दायित्व है, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज की जो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। इस वक्त देश की जनता को भरमाने की नहीं, उनको बताने की जरूरत है कि पैनिक ना करें। आपकी ईमानदारी का पैसा आपका है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता किरीट सोमैया ने कहा कि आप कल बैंक खुलेंगे और अपने नोट बदलवा लीजिए और अगले 40-50 दिनों के अंदर आप पूरी करेंसी को धीरे धीरे कर कन्वर्ट करा लेंगे। इसमें पैनिक कहां से है? पैनिक तो उनके पास है जिन्होंने गलत तरीके से जमीनें खरीदकर, प्रॉपर्टियां बेचकर, यानी किसी भी तरीके से घोटाले करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है। संजय झा, हम सबको, एक आम हिंदुस्तानी को आज लिटरेट करने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सॉरी संजय जी। किरीट सोमैया, लेकिन इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। 2000 का नोट शुरू करके कालाबाजारी कम होगी, इसकी क्या गारंटी है? फेक करेंसी या काला धन जनरेट ना हो, उसको कैसे रोकेंगे? ये दो सवाल, एक संजय झा का, एक अली अनवर का, जवाब दीजिए। वास्तव में 2000 या 500 या 100 नोट का क्या डिनोमिनेशन है, ये महत्व का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है क्या 86% ऑफ द करेंसी वैल्यूएशन ये 500,000 की नोट में बाहर पड़े हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भैया आके जमा करो, तो जिसके पैसे अधिकृत है वो आके जमा करेंगे, जो बच जाएंगे वो काला धन है। तो मुझे जो हमारे मित्र प्रवक्ता कह रहे हैं 30 दिसंबर तक कितने घोषित हो गए, 30 दिसंबर तक जिनका अपना खुद का पैसा है, सफेद धन है, ईमानदारी का, मेहनत का पैसा है, कमाया हुआ पैसा है, वो घोषित होगा। और जो बेईमानों का, जो सुमित जी ने अनेक घोटाले गिनाए, वो बेईमानों का पैसा होगा, वो खत्म हो जाएगा। नोट 500 या 2000 सवाल नहीं है, सवाल यह है जो भ्रष्टाचार का, बेईमानी का पैसा। अब रही बात नया जनरेशन, तो देखो मोदी जी ने पहले काम किया, जनधन अकाउंट खोला, उसके बाद में फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर आया, फिर इनकम डिस्क्लोजर आया। अब ये हाई डिनोमिनेशन की नोट एक्सचेंज करना बंद करना नहीं है, 15 लाख नहीं आया किरीट जी। इसके लिए भारत के 125 करोड़ लोग वो 15 लाख की इंतजार कर रहे हैं जो मोदी जी ने वादा किया था सबको। वो 15 लाख कब आ रहा है जरा बताइएगा। हाँ जरूर किरीट जी, आश्वासन दीजिए, बताइए कब तक, कौन सी तारीख तक पहुंच जाएगा? संजय जी को बगैर, संजय जी को आसानी के 15 लाख रुपए चाहिए अपने अकाउंट में। संजय झा, किरीट सोमैया बताइए कब जाएंगे संजय जी के अकाउंट में 15 लाख रुपए?
संजय झा ने अभी कहा कि 35 लाख करोड़ का काला धन हिंदुस्तान में है। उन्होंने कहा ई नोट और बाकी जरिए ये सब पैसा कांग्रेस के काल में जनरेट हुआ। संजय झा ये 35 लाख करोड़ रुपया काला धन का जब संजय झा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदम्बरम हमको हिसाब दे देगी कि 35 लाख करोड़ कांग्रेस के जमाने में जनरेट हुआ है, वो कहाँ का पड़ा है, तो वो पैसा इकट्ठा करके 15 लाख रुपया हम संजय झा के अकाउंट में जमा कर देंगे। कांग्रेस की तरफ से अली अनवर साहब, अली अनवर साहब, पैनामा पेपर्स में अली अनवर साहब, आपने पिछली बार भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, मैं फिर उसको पूछ रहा हूँ, कांग्रेस क्यों घबराई हुई है? क्या ये तमाम घोटालों का जो पैसा दबा हुआ है कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने ना आ जाए? क्या कांग्रेस की एक दुखती रग पर दबा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस फैसले के जरिए? कांग्रेस आपकी सहयोगी है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आपकी क्या राय है अली अनवर साहब? देखिए सुमित जी, पहले तो हमारे इस सवाल का जवाब आपने नहीं लिया। मंत्री जी से तो मौका नहीं मिला हम लोगों का। खैर, आजकल प्रधानमंत्री जी हों या उनके मंत्री जी भी उन्हीं का अनुकरण करने लगे हैं, पार्लियामेंट में भी सवाल जवाब नहीं करते हैं। तो अब किरीट सुमैया साहब हैं, सिन्हा साहब हैं कि भाई क्या गारंटी है कि आगे जनरेट नहीं होगा ब्लैक मनी। दूसरी चीज हमने कहा कि बेनामी संपत्ति खत्म करने के लिए आपने क्या कदम उठाया है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये किरीट साहब बताएं कि ये जो एनपीए अकाउंट है जो अरबों रुपयों में है, जो देश का दौलत है, किसान मजदूरों का दौलत है, इस देश के बड़े बड़े सरमाएदार घराने, पूंजीपति, हरामखोर लोग लेकर के बैठे हुए हैं। उनका नाम भी नहीं ये बता पा रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं। नाम तो बताइए। एक किसान एक ट्रैक्टर ले लेता है, खाद बीज ले लेता है और फसल मारी जाती है, वो अपना कर्ज चुकता नहीं करता है, उसका बैल बछिया चौकट केवारी उखाड़ लेते हैं और उसको ले राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं। और इतने लोग करोड़ों रुपया लोग आप सुन लीजिए, राकेश सिन्हा जवाब दीजिए। नाम भी ये नहीं बता रहे हैं। अली अनवर साहब, इन्हीं की बात नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। चलिए मैं ये विजय मालिया लेकर के 9,000 नहीं, आप विजय माल्या के बारे में बोल रहे हैं, अनवर साहब राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध कर रही है? 10 साल के घोटालों का डर है, 10 साल के घोटाले खुल जाएंगे, चेहरे सामने आ जाएंगे, नोट पे बर्बाद हो जाएंगे। झींगा पोठिया मछली का नाम सुने हैं? झींगा पोठिया मछली से नहीं बात बनेगी। नहीं। अरे सर, मैं तो आप सबसे एक बात कहूंगा, अली अनवर साहब आप भी सरकार में रह चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे, यहाँ दिल्ली में आगे कई साल तक आपकी सरकार के नीतीश जी, शरद जी, किसी ने भी ये फैसला लेने की हिम्मत दिखाई? बीते 20 सालों में जब से हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ा है और बीते 10 सालों में जब से इस आतंकवाद के पीछे काला धन, नकली करेंसी का इनफ्लो बढ़ा है सीमा के उस पार से, किसी भी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दिखाई? जबकि खुद मनमोहन सिंह इस देश के आरबीआई गवर्नर रह चुके थे, अर्थशास्त्री माने जाते, वो ये फैसला नहीं ले पाए, ये बीजेपी जिसके पास बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग जिसका वोट बैंक है, उसको नाराज करने की हिम्मत दिखा रही है। सुमित जी, मुझे राकेश सिन्हा, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि अली अनवर साहब उत्तेजित क्यों हैं? तो किसान की बात नहीं, मैं किसान, वही तो मैं कह रहा हूँ अली अनवर साहब, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि एक किसान जो 4 एकड़ जमीन पर है, उसकी जमीन बिकती जा रही है, और एक व्यक्ति जो शहरों में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। इसके गैप को दूर करने के लिए यदि एक कदम उठाया गया, ये अंतिम कदम नहीं हो सकता है, ये अंतिम समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन एक समाधान है या नहीं है? आप ये मानते हैं कि नहीं? एक सामान्य व्यक्ति जिसने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है, जिसके जेब में पैसे नहीं है, आज दिवाली मना रहा है क्योंकि दूसरे लोग दिवालिया हो रहे हैं। दिवालिया कौन हो रही? दिवालियापन और दिवालीपन। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, ये उत्तेजना मुझे ये लगता है, यदि किसान मजदूर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्लैक मनी को खत्म करना पड़ेगा। समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है। देखिए समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है जी? भारतीय राज्य की संप्रभुता को ब्लैक मनी के द्वारा चुनौती मिल रही थी। कौन लोग चुनौती दे रहे थे? भारतीय राज्य छोटा लग रहा था, ब्लैक मनी वाले बड़े लग रहे थे। चुनाव
मैं कह रहा हूं जिस दिन ब्लैक मनी खत्म हुआ जी। सभी पार्टियां, सुमित जी से मैं सहमत हूं, सभी पार्टियों के प्रोफेसर साहब, डोनेशन का जो झींगा हमारी पोठिया डिमांड है पर क्यों? कि चेक के द्वारा डोनेशन हो, वो झींगा स्वाभाविक पोठिया रूप से से क्या परिणत हो जाएगा। मिलेगा? तीसरी बात सुन झींगा लीजिए, पोठिया से रेहू और तीसरी बरारी बात सुन पर लीजिए, बड़ा जाल, देखिए अंतिम बड़ा समाधान, जाल मुझे ब्रेक ने लेना है। 2000 रुपए की नोट की बात जी, कही, सारा जी। नोट कैंसिल कर दीजिए, तब भी ब्लैक मनी किसी न किसी रूप में रहेगा। ये तो व्यक्ति की ईमानदारी और सिस्टम को करेक्टिंग करने की सिस्टम बिल्कुल। है। सिस्टम को करेक्ट करने का हमेशा प्रयास अनवरत तो चलता मान रहेगा। गए। और राम राज्य की कल्पना सुमित जी, ये कीजिए, मान रोम गए राज्य कि रोम काला राज्य धन की बढ़ेगा कल्पना से ही। संजय झा जी, तो मान ये गए। देश मैं नहीं माफ- बदलेगा। माफी के आप साथ। रोम राज्य करते रहते हैं, इसलिए भारत की दृष्टि नहीं मान गए आती। सिन्हा जी, रोम राज्य या राम आपको राज्य, सच मैं का मैं सामना माफी के करना साथ पड़ेगा, वक्त की क्योंकि- कमी है मेरे पास। मैं इस वक्त ब्रेक की ओर आगे बढ़ूंगा। मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद हमारे इंटरव्यू में इस बात की घोषणा की थी कि 30 सितंबर तक का वक्त है, अपने पास काला धन है तो उसको सार्वजनिक कर दीजिए और आप सफेद उसको पैसा बना सकते हैं, आप आम धारा में जुड़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, अब उन पर गाज गिर रही है। तो जो काला धन को बढ़ाते हैं, छुपाते हैं, अगर वो परेशान हैं तो उनको परेशान होना चाहिए, क्योंकि इस देश के साथ, इसकी जमीन के साथ गद्दारी की है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और वक्त है हम तो पूछेंगे कि मैं आपके नतीजे दिखाने का। हमारा आज का सवाल था जो हमने दर्शकों से पूछा था कि क्या 500 और 1000 के नोट पर रोक का विरोध कांग्रेस का सियासी बचपना है। हजारों की संख्या में हमको लगातार आपके एसएमएस मिल रहे हैं। 92% 92% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 8 ने नहीं में। उसी तरीके से इसी सवाल के ट्विटर के नतीजे भी आपके सामने हैं। 81% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं, 19% नहीं में। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग IBN 7 जो कि हमारा चैनल हुआ करता था, आज से न्यूज़ 18 इंडिया हो गया है, उसका दर्शक वर्ग ये कह रहा है कि कांग्रेस का ये सियासी बचपना है, सरकार की इस स्कीम का विरोध करना है कांग्रेस के लिए घातक भी साबित हो सकता है, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही। गुड नाइट।